औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि आज़िक़नी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जब आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी के मुताबिक आप अब आइंदा किसी भी एजुकेटर की भर्ती के लिए कोई भी NTS या इस तरह का कोई भी टेस्टिंग सर्विस नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इस बात पर पाबंद कर दिया है इस तमाम महकमों को, बल्कि महकमा एजुकेशन को ख़ास तौर पे कि जितनी भी भर्तियाँ होंगी एजुकेटर्स की वो PPSC के थ्रू होगी। तो ये आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है कि आप मेहनत कर रहे थे। सबसे पहले अपने आप को मायूसी से निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो। और एक मोमिन मुसलमान तो कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी एक कुफ्र है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे लेक्चरशिप के लिए, उनके लिए ये एक एज है, ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि PPSC जो है वो अगले महीने तक इंशाल्लाह एजुकेटर्स की भर्तियों का ऐलान करने वाली है। ऐड आ जाएगी इंशाल्लाह ताला अगले महीने तक। आप अपनी तैयारी को जिस तरह से जिस जज्बे के साथ आप पढ़ रहे थे उसी जज्बे के साथ जारी रखें। जिसका टेस्ट हो गया है वो भी जारी रखें, और जिसका टेस्ट अभी होना है वो तो कर ही रहे होंगे। अपनी तैयारी पर कभी भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीट्स कब आनी है, किस वक्त आनी है, कब अनाउंस करनी है, ये PPSC का हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक ये है कि हम पूरा साल अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। जो ही कोई पोस्ट आती है हम उस वक्त रेडीमेड तैयारी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि हमारी तैयारी पहले से ही कंप्लीट हो। तो आज हम बात करेंगे कि एजुकेटर्स की भर्ती के लिए जो न्यू पॉलिसी है उसके मुताबिक आपका क्राइटेरिया क्या होगा, आपका सिलेक्शन फार्मूला क्या होगा और आपका सिलेबस क्या होगा ख़ास तौर पे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस और आर्ट्स की। साइंस और आर्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जब आप एजुकेटर्स की बात करते हैं तो एजुकेटर्स में 3 पोस्ट होती हैं। एक ESC होती है जो 14 स्केल की होती है, जो PST जिसको हम कहते हैं। दूसरा SC होती है जो 15 स्केल की आजकल होती है, जो मिडिल स्कूल में होते हैं, EST जिन्हें हम कहते हैं। तीसरी SSE होती है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर जिसको हम SST कहते हैं, और ये 16 स्केल की होती है और यह हाई स्कूल का टीचर होता है। ये तो हो गई 3 कैटेगरीज। अब इन 3 कैटेगरीज में फिर उन्होंने 2 में इनको जनरली बेसिक बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक साइंस और एक आर्ट्स। अब साइंस की भर्ती का क्या क्राइटेरिया होगा और आर्ट्स की भर्ती का क्या क्राइटेरिया होगा, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले साइंस की जितनी भी होंगी, मतलब 14 स्केल की, 15 स्केल की, 16 स्केल की, इनका पेपर का जो पैटर्न है वो सेम होगा, एक ही होगा। क्या होगा कि 50% आपके सब्जेक्ट में से होगा कंटेंट या मटेरियल, और 50% जनरल नॉलेज का होगा। 50% ये याद रखें कि जो साइंस की जितनी भी पोस्ट हैं तीनों पोस्ट के लिए 50% आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट में ये बात ख़ास तौर पर ध्यान में रखें, थोड़ी सी मुश्किल बात है आपके लिए, कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एक ही पेपर होगा, इनका अलग अलग पेपर नहीं होगा। जिस तरह लेक्चरशिप का आपने अलग अलग पेपर दिया, ऐसे नहीं होगा। 50% अगर आपके सब्जेक्ट में से है तो ये 4-5 जितने भी सब्जेक्ट आपके साइंस के बनते हैं उनको मिलाकर 50% होगा। और 50% जो जनरल नॉलेज है वो तमाम के लिए होगा। जितनी भी अब हम पोस्ट जिक्र करेंगे आगे, जनरल नॉलेज का जस्ट मैं कहूँगा, जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें होंगी, जिसमें इंग्लिश होगा, उर्दू होगी, एवरीडे साइंस होगी, करंट अफेयर होगा और एवरीडे मैथ होगी। ये 4-5 चीज़ें मिलाकर आपका जनरल नॉलेज बनेगा। तो साइंस के लिए 50-50 है, जस्ट साइंस के लिए, ये बात याद रखें। अब हम आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स की तीनों कैटेगरीज के लिए ESC, SC और SSE के लिए भी एक ही तरह का पैटर्न होगा, लेकिन साइंस और आर्ट्स में फ़र्क ये होगा कि आर्ट्स में आपके जो सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है वो 80% होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। याद रखें, साइंस में 50-50 है, जबकि आर्ट्स में 80-20 का रेशो है और वेटेज जो है 80% आपके सब्जेक्ट को होगा। और बिल्कुल साइंस वालों की तरह आर्ट्स में भी आपके जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसको मिला के एक ही पेपर होगा, मतलब इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये जितने भी हैं, होम इकनॉमिक्स एट्सेट्रा, इन सब को मिलाकर एक ही पेपर होगा। आपका 80% का कंटेंट होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी, आपका मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी होगा, दोनों के लिए, साइंस हो या आर्ट्स हो। मास्टर्स से पहले BSc या BA का जो क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब किसी भी पोस्ट के लिए आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी, अहलियत होगी, वो आपकी मास्टर्स डिग्री होगी। 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन होना लाजमी होगी रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और अगर आपकी कोई इक्विवेलेंट है तो आपको HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको साथ में देना होगा, ताकि आपको वो इक्विवेलेंट कंसीडर किया जा सके। इसके बाद जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, BS कंप्यूटर किया हुआ है, कंप्यूटर के रेलेवेंट आपका 16 ईयर्स कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप ESE कंप्यूटर के किसी भी पोस्ट पर एजुकेटर्स पर भर्ती होने के लिए आप अहल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक फ़ायदा होगा कंप्यूटर वालों के लिए कि कंप्यूटर वालों का आर्ट्स वालों की तरह 80% ही होगा, लेकिन
80% उनका अपने सब्जेक्ट में से होगा, मतलब 80% आपका कंप्यूटर साइंस में से होगा पेपर और 20% आपका जनरल नॉलेज, जैसा कि दूसरों का मैंने बताया उसी तरह होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं PET फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो आपको उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास स्पोर्ट्स साइंस या आपके पास फिजिकल एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री 16 ईयर्स एजुकेशन की होना ज़रूरी होगी। उसके बाद आपका भी पेपर 80% आपका सिलेबस में से होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। अगर हम बात करें DM या ड्राइंग मास्टर की, तो उसके लिए भी आपका क्राइटेरिया यही होगा कि 80% आपका सब्जेक्ट बेस होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। अगर हम बात करें इसके साथ ही अरेबिक टीचर की, जो कि ESE अरेबिक की आमतौर पर सीट्स आती हैं एजुकेटर में, तो आपको वहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप मास्टर्स इन अरेबिक हैं या BS अरेबिक हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से 80% आपका पेपर होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। अपनी तैयारी को खूब जान लड़ा के तैयारी करें, खूब मेहनत करें, अपनी मेहनत पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, कभी भी डिसऑर्ड ना हो, ये ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ। अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, जिस तरह से पहले मेहनत कर रहे थे उससे डबल मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।